हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहां हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 द टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके तक वीडियो पहुँचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो आपकी भी एक छोटी सी शायद जॉब बनती है कि आप हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसा कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हमको वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देखो, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, उससे हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, इससे आपका कुछ नहीं होता, बस आपको 1 सेकेंड निकाल के सिर्फ वो सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो ये वाला पार्ट है, ये एक समझ लीजिए समरी टाइप दी गई है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शाहरियार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। तो बहुत समय पहले की बात है। तो सुल्तान क्या था। सुल्तान मतलब जिसको हम अभी किंग कहते हैं, वैसे अलग अलग एरा में, मतलब जब अलग अलग, जब क्या कहते हैं, जो साल चल रहे थे, तो उस वक्त जिन लोगों का जब जब जैसे राज आता था, तो उन लोगों को अलग अलग एरा कहते थे। जैसे कि एक वक्त था कि जब राजा को नजीम कहा जाता था, एक वक्त था कि जब राजा को किंग कहा जाता था। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग वक्त में, एरा में राजा के अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। तो वैसे ही उस वक्त के राजा को, जिस वक्त की स्टोरी है पूरी द टॉकेटिव बार्बर, तो उस वक्त के राजा को क्या कहा जाता था, सुल्तान। तो वहाँ के कहाँ के सुल्तान थे, एक बहुत बड़ा सा किंगडम था, वहाँ के सुल्तान थे वो। किंगडम का नाम मेंशन नहीं किया है, ओके। उनका नाम क्या था, शाहरियार। ठीक है, शाहरियार नाम था, अजीब सा नाम है, याद लेकिन ज़रूर रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी क्वीन मतलब उसकी जो रानी थी, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी, मतलब कि बहुत ही अच्छी वो कहानियाँ सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। तो वो हर रात को, हर रोज़ रात को वो उसको एक, किसको, जो किंग था उसको वो स्टोरी सुनाती थी। शी नैरेटेड एंशंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। तो उन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ बनाई हुई थी। कौन सी लैंग्वेज में, पर्शियन और अरेबिक, ये दोनों लैंग्वेज का नाम है कि जो पहले शौक होता था लोगों का उसको सीखने का। ठीक है, तो ये सब, वो इन सब जो लैंग्वेज इसमें उन्हें बनाई हुई थी स्टोरीज़। ठीक है, दिस दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। तो उन्हें काफ़ी सारी स्टोरीज़ बनाई थी, उसमें से एक एल्बम जो कहते हैं कि जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, कि जिसमें से हम छोटी छोटी स्टोरीज़ निकाल सकते हैं, तो उसमें की ही एक एल्बम का नाम था अरेबियन नाइट्स। इसको ज़रूर से याद रखिएगा, देखिए यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसी में से ये जो टॉकेटिव बार्बर है, ये स्टोरी इसी में से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से कुछ दिया गया, इसको ही पढ़ लेते हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन वो कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। तो ये स्टोरी किसके बारे में, एक मैन के बारे में है कि जो बातें करना बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या कुछ कुछ याद आ रहा है, क्या याद आना चाहिए आपको इस वक्त, कि आपके क्लास में भी आपको मैडम बहुत ऐसा कहती होंगी कि यू आर अ टॉकेटिव स्टूडेंट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, हमारे हेडिंग का जो टाइटल है हमारा द टॉकेटिव बार्बर। तो बार्बर मतलब क्या होता है, आपको पता ही है। ठीक है, जो बाल दाढ़ी मूछ वगैरह बनाते काटते हैं उसको कहते हैं बार्बर। तो एक टॉकेटिव बार्बर, एक बातूनी बार्बर की जो बात करना बंद नहीं कर सकता है वो। ठीक है, आप भी क्या करते हैं क्लास में बातें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इन दिस सिटी ऑफ काशगर, इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। ठीक है, तो एक काशगर नाम की सिटी थी, वहाँ पे एक बार्बर रहता था कि जो बहुत ही अच्छे से बात करता था। ग्रेट टॉकर मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा बात करता था। Once the sultan called the barber to shave his head। तो एक बार सुल्तान, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अभी हम लोग किंग कहते हैं, एक समय में उसको राजा कहा जाता था, तो वैसे ही इसको उस वक्त वो एक बार सुल्तान ने, वहाँ के किंग ने उसको बुलाया बार्बर को, ताकि वो अपना हेड शेव करवा सके, मतलब कि यहाँ
सर काटने की बात नहीं की गई है, ओके। सर के जो बाल आते हैं उसको शेव करवाने की बात की गई, तो अपना बाल काटने के लिए उन्होंने उनको बुलाया, ठीक है। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, द सुल्तान गॉट एंग्री, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बार्बर था वो वहाँ पे जाता है और वो सिर्फ बातें ही करता रहता है, वो उनका बाल शेव करता ही नहीं है, जो काम के लिए आया था वो नहीं करता, सिर्फ वो बातें करता रहता है, ठीक है। तो उस वक्त सुल्तान जो थे वहाँ के वो गुस्से हो गए, ठीक है। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क, तो सुल्तान क्या पूछते, किंग क्या पूछते कि तुम बातें करना कब बंद करोगे और कब तुम अपना काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन, बार्बर रिप्लाइड यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। तो अभी बार्बर क्या कहता है कि आपने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आपकी बातों से मुझे चोट लगी है। इंजरी का मतलब यहाँ यही होता है कि आपकी बातों से मुझे चोट लगी, मुझे काफ़ी दुख हुआ, हर्ट फील हुआ कि आपने मुझे एक चैटरर तरीके से मुझे आपने डांटा कि आप बहुत ही बातूनी हो इस तरीके से, ठीक है। फॉर एवरी वन सेज आई एम अ वेरी क्वाइट, तो वो क्या कहता है कि सब लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा चुप हूँ, मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा चुप बिहेव है मेरा, कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। आई हैव 6 ब्रदर वूम यू माइट कॉल चैटरर्स, तो क्या बोलते हैं मेरे पास मेरे अलावा भी 6 मेरे भाई हैं कि जो जिनको तुम बातूनी बुला सकते हो, ठीक है। देयर नेम्स आर बैकबोन, अच्छा बकबोन, बकबुरिया, वाटर लेजेंडरी नेम्स हैं, ठीक है। बकबुरिया, बकबक, अलकोज, ठीक है। तो ये सारे इनके भाई के नेम्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है हमको कि जो बार्बर था उसके 5 ब्रदर्स का नाम क्या है, तो क्या कहेगा आपका आंसर, बकबोन, बकबेरिया, बकबक एंड अलकूज, ओके। और अभी वेट अभी और बचे हैं, ठीक है। अलनाशी, ओके, एंड वाओ शकाबक, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड नेम है और ऑफ कोर्स होने भी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही पुरानी स्टोरी, तो उस वक्त ऐसे बड़े बड़े और बहुत ही वियर्ड नेम होते हैं, ठीक है। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही IMP क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से आ सकता है, ओके। One's in a hump-backed, one is toothless, one is half-blind, one is quite blind, one is deaf and the other has defect in his speech and they all are great talkers, ठीक है। तो अभी इनके पांचों भाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे एक हम्प-बैक्ड होता है, एक का दांत नहीं होता, एक आधा ब्लाइंड मतलब क्या होता है, जो अंधा कहते हैं, एक आधा ब्लाइंड होता है, एक होता है वो हल्का हल्का से उसको कम दिखता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखता है, क्वाइट ब्लाइंड होता है, एक होता है डीफ, मतलब कि जो सुन नहीं सकता है, ओके। और मतलब इतना सारा उन लोगों के में डिफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे टॉकर्स है, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, ठीक है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल माई फैमिली, तो ऑफ माई फैमिली मतलब मैं सबसे छोटा हूँ मेरी पूरी फैमिली में से, एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स। तो बार को क्या लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही कम बोलता है उनकी पूरी फैमिली में, ठीक है। वो बहुत ही कम वर्ड्स यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट लाइन, गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience, and send him away, I will not be shaved today, ठीक है। तो अभी राजा जो वहाँ के सुल्तान थे, राजा थे, वो अपना जो सारा पेशेंस होता है वो बार इतना ज़्यादा बोल रहा था कि वो अपना सारा पेशेंस मतलब भूल चुके थे, मतलब सारा पेशेंस अपना उनके में पेशेंस बिल्कुल नहीं बचा था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंटलेस कह सकते हैं हम हो गए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि इसको 3 पीसेस दे दो, मतलब गोल्ड के 3 टुकड़े दे दो, और प्लीज़ इसको कहो यहाँ से चला जाए, मैं आज दाढ़ी मतलब आज मैं अपना शेव नहीं करवाऊँगा, ओके। माई मास्टर cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come। तो अभी बार्बर फिर अपना जो बातूनी स्वभाव होता है उसको स्टार्ट करके क्या कहता है कि
मतलब माय मास्टर, मतलब जो कहता है योर मैजेस्टी, कि मैं वो नहीं था कि जो यहाँ पे आया था आपका काम करने के लिए, आपने मुझे ऑर्डर करके बुलाया था, ठीक है। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो वो क्या कहता है कि अब तब तक मैं, आपने मुझे ऑर्डर दे के बोला और आपका ऑर्डर तो मुझे ऑफ कोर्स करना ही चाहिए, उसका मतलब ऑर्डर आपका मुझे पालन करना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं आपको शेव नहीं कर लेता, ठीक है। He then began narrating another story which lasted half an hour. तो ये फिर से दूसरी एक स्टोरी स्टार्ट कर दिया कि जो कि आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. तो अभी क्या कहते हैं, सुल्तान उनसे बहुत ही कहते हैं, जो बोर हो गए होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि अब बस करो, अपना जो ये स्पीचेस, अपनी जो स्पीच दे रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी जो भाषण दे रहे हो, इसको देना बंद करो और जल्दी से मुझे जाने दो, बिकॉज मुझे जाना है एक अफेयर, जो यहाँ पे लिखा है अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और मुझे वहाँ पे शाम को जाना है, तो अभी मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो एंड चित्ता भरा हुआ पेज, चलो कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी क्रैक कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, when he showed that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry. I will begin to shave you." तो अभी आप देख सकते हैं कि जब वो देखता है कि भाई अब सुल्तान मेरे पे ज़्यादा गुस्से हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि प्लीज़ मास्टर आप गुस्सा मत होइए, मैं आपका शुरू करता हूँ आपका शेव करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितनी स्टोरी अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जिस काम के लिए उसको बुलाया था वो उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor. When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." तो क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि वो गुस्सा हो गए थे, तो वो स्टार्ट तो कर देता है उनका शेव, मतलब उसका काम स्टार्ट कर देता है। और क्या कहता है कि वो उनका बाल धोता है, मतलब जैसे ही वो अपने लाइन कंप्लीट करता है कि आप गुस्सा मत होइए, मैं आपका अभी स्टार्ट करता हूँ शेव करना आपका, तो ऐसा बोलने के साथ ही वो सुल्तान का जो हेयर होता है, जो हेड होता है, उसको वॉश करने के बाद स्टार्ट करता है उसको शेव करना। अभी उसने मुश्किल से 4 बार छुआ होगा, रेजर उनके बाल में छुआया होगा, और वो वापस से अपनी बातें स्टार्ट कर देता है, इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देता है। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। तभी सुल्तान ऑर्डर क्या करते हैं कि ज़्यादा बोलो मत और शेविंग का काम चालू रखो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो अभी बार्बर क्या कहता है कि शांति रहिए थोड़ा, वो क्या कहते हैं, धीरज रखिए अपने अंदर, नहीं तो आपको जो करना होगा आप उसको छोड़ के कुछ और करने लग जाएंगे, ठीक है। आप जो करना चाहेंगे वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। I wish you would tell me that what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion. तो अभी बार बार क्या कहता है, बहुत ही ज़्यादा बात करनी होती है, उसको चुप रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो क्या कहता है कि ऐसा चाहता हूँ कि जो आप कह रहे थे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए, बाद में मैं अपना ओपिनियन रखूँगा उसके सामने, ठीक है। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। तो सुल्तान अभी थोड़ा अपने वॉइस को, अपने पिक को ऊपर ले जाके वो क्या बोलते हैं कि एक ही बार में जल्दी से शेविंग ख़त्म करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज, ठीक है। तो अभी क्या होता है यहाँ पे फनी थिंग होती है कि इतना वो सुल्तान गुस्सा कर रहे हैं इसके ऊपर, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, वो उसका आधा जो हेड था उसको शेव करके वो क्या कहाँ चला गया, वो टाइम देखने चला गया कि टाइम कितना हो रहा है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। तो सुल्तान क्या कहता है कि यार अब मुझसे सहन नहीं होता। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। तो अभी वो क्या कहते हैं कि थोड़ा धीरज रखिए आप, अभी कुछ ही पल में आपका जो हेड है वो शेव्ड हो जाएगा। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान,
ठीक है। ऐसा बोलते ही ये जो उसने अपनी लाइन फिनिश की कि थोड़ा धीरज रखिए, आपका अभी कुछ ही टाइम में आपका बाल जो आपका हेड है वो शेव हो जाएगा। और ये बोलते ही बार्बर ने क्या किया, अब वापस से स्टार्ट कर दिया अपना काम करना। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग ये करते हुए भी वो चुप रहने की जो मेहरबानी कहते हैं वो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। अभी भी बार बार उसी टॉपिक पे अटका हुआ है, इस टॉपिक पे कि आप मुझे उस अफेयर के बारे में बताइए तो सही, क्या पता मेरी कोई एडवाइस आपको काम आ जाए और वो यूज़फुल भी हो सकती है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए। तो The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि सुल्तान वो बार बार उसी टॉपिक पे जा रहा था, तो सुल्तान क्या करता है, वो वापस से सुल्तान सोचता है कि चलो ठीक है मैं बता ही देता हूँ इसको, नहीं तो ये बार बार पूछ करेगा, मेरा दिमाग ख़राब करेगा, ठीक है। तो वो पूछता है, वो बताने लगता है। ही टोल्ड हिम दैट इट वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लीव। तो उसने मतलब किसने बताया, सुल्तान ने बताया कि वो रात को मतलब शाम के वक्त पे वो जो उनके कुछ फ्रेंड्स थे उनको वो खाना खिलाना चाहता था, डिनर जो कहते हैं साथ में करना चाहता था, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हरी में था, उसको इस वजह से जल्दी जाना था, ठीक है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations. तो अभी क्या होता है कि जैसे वो साथ में मतलब खाने की बात सुनता है वहाँ पे किसकी, सुल्तान की, तो वो क्या कहता है कि अरे उसको एकदम से याद आता है कि मैंने भी मतलब यस्टरडे मैंने भी कल बुलाया था आज किसी को अपने घर पे खाने के लिए, 4 to 5 फ्रेंड्स थे, और अभी तक उसने कोई भी ज़्यादा प्रिपरेशन की हुई नहीं थी और वो भूल गया इस बारे में कि उसने बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। होप ये भी उतना भारी भरकम ना हो, ठीक है। ओके, फाइनली इतना ज़्यादा ये भरा हुआ नहीं है, ठीक है। फॉर देम, तो वो आगे वाला है प्रिपरेशंस फॉर देम, ठीक है। तो अभी तक उसने उन जो लोगों को उन्हें इनवाइट किया था, जिन गेस्ट को, उन्हें अभी तक उनके लिए कुछ प्रिपरेशन की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। तो जो सुल्तान था वो उससे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं दुखी हो चुका था, वो कुछ भी कर सकता था उससे पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all food that has been prepared for me today. तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे राजा सुल्तान, तो वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पहले जल्दी से काम फिनिश करो, वर्क फिनिश करो, और उसके बाद में जितना भी खाना मेरे लिए बना है तुम ही ले जाओ बस, लेकिन मेरा काम पहले फिनिश करो तुम। ये देखिए यहाँ पे इसका, अभी इसको क्या पता कि यहाँ मॉडर्न में सब लोग यही आधा टकला रखवाते हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या, पहले क्या होता था, या तो पूरा वो लोग क्लीन शेव कर देते थे, या तो फिर वो लोग ज़्यादा बाल रखते थे। अभी क्या है, आधा टकला रख देंगे और आधे में बाल रखेंगे, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा न्यू नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग रोज़ ये सब देखते ही हैं, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि तब कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था कि आप आधा बाल टकला रख के आधे में रहें, ठीक है। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो अभी नेक्स्ट जो डिमांड आती है बार्बर की, वो क्या होती है कि आप प्लीज़ मुझे खाना दिखाए कि क्या इतना खाना हो रहेगा मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए। तो वो जो काम के लिए आया था वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ के वो हर वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for the feast be brought in. तो सुल्तान क्या कहते हैं कि मेरे पास सारा खाना है, तुम्हें कम नहीं पड़ेगा खाना, मेरे पास इनफ फूड है। और लेकिन उसके बावजूद भी जो सुल्तान था, राजा था, उसको पता था कि ये दिमाग मेरा वापस से चाटने ही वाला, इस वजह से उसने मंगवा लिया सारा खाना कि ठीक है। तो वो क्या ऑर्डर करता है कि जितना भी खाना बना है वो सारा उसके रूम में लाया जाए।
The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." तो अब यहाँ एक पे एक इसकी डिमांड आती चली जा रही है। वो क्या कह रहा है कि ठीक है, खाना तो अच्छा है नो डाउट, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ फ्रूट्स भी चाहिए, और डेजर्ट मतलब डेजर्ट के लिए मुझे इसके साथ कुछ फ्रूट भी चाहिए। तो यहाँ डेजर्ट मतलब वो वाला डेजर्ट नहीं जो हम रेगिस्तान कहते हैं। डेजर्ट मतलब होता है खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसको कहते हैं डेजर्ट। द सुल्तान इन desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in। तो ठीक है, अभी राजा क्या करता है, सुल्तान क्या करता है कि उसका हेड, क्योंकि वो शायद उस वक्त उसको भगा भी सकता था, लेकिन उसका हेड जो था वो आधा, कहते हैं ना आधा गंजा था, तो उसको तो नहीं पता था कि अभी ये 21वीं सदी का ये फैशन है, लेकिन तो वो इस वजह से उसको वो बार्बर की हर एक बात माननी पड़ रही थी, तो उसने कुछ फ्रूट्स भी मंगवा लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके, सो लास्ट पेज। ओके, खुश हो गए ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे, स्माइल आ गए। अभी इसका फेस कितना फ़नी लग रहा है, देखिए सुल्तान का, वो उस वाले एंगल से तो अच्छा दिख रहा था, इसमें से बहुत अच्छा, मतलब न्यू फैशन निकल के आया। ठीक है, न्यू ट्रेंड। तो मस्ती तो अपनी जगह पे है, लेकिन अभी इतना कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर। ठीक है, The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately। तो अभी भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक डिश को एक एक करके वो चखने जा रहे हैं, एग्जामिन करने जा रहे हैं कि भाई उनकी शेविंग छोड़ के हर एक डिश वो जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि भाई हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स का, नहीं होगा। दिस टुक अप हाफ एन आवर। सॉरी, ओ माई गॉड। ठीक है, तो ये सब होते होते आधा घंटा लग गया, सोचिए। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry। तो सुल्तान इस बार्बर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पैर जोर जोर से ऐसे टैप करने लगे कि वो बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा, लेकिन बार्बर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बार्बर को वो बिल्कुल भी हरी नहीं कर रहा था, वो अपने काम में अपने स्पीड से ही जा रहा था। ठीक है, उसको जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I have never knew that you were so generous." तो क्या होता है कि at length मतलब कुछ टाइम बाद फाइनली उसने रेजर तो हाथ में ली, लेकिन थोड़ी देर लिया, काम किया कुछ मिनट, और उसके अंदर वो वापस से रोने लगा। रोना इन द सेंस, क्या क्राइड मतलब रोना नहीं होता, वो वापस से बातें करना चालू कर दिया। जब इरिटेटिंग वे में अगर हम बोलते हैं या किसी की बोली को हमको डिस्क्राइब करना तो उस वक्त हम क्राइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? क्राइड। हैंड राइटिंग मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। ओके, तो वापस से वो क्या बोलता है कि आई नेवर न्यू दैट यू आर सो जनरस। मैं नहीं जानता था कि आप इतने ज़्यादा सीधे साधे हैं। ठीक है, अभी इसको कौन बताए कि तुमने उसका आधा सर छील के रखा था, इस वजह से वो इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, नहीं तो अभी तक तो कहाँ होते भाई साहब तुम। ठीक है, सो मुबारक हो दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ रही होगी। क्या आपकी आई? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मज़ा आया हमारे वीडियो में तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, गो एंड सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सपोर्ट अस। ठीक है, आपके 1 सेकंड के सब्सक्राइब से हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये करिएगा, और वीडियो तो पसंद आई ही होगी, समझ भी आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।